फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो चुका है सेक्शन बी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट द नंबर 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है, हमेशा शो करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यहाँ जो गिवन है हमें हियर 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? दोनों में 11 कॉमन आ रहा है अपने पास, तो 11 को कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो होगा 2 into 5 into 7, यानी कि 10 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस यहाँ बचेगा 13, यानी हम इसे लिख सकते हैं 11 into 83। तो ये जो नंबर है वो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों ही 1 के इक्वल नहीं है, दोनों में से कोई भी। यानी कि कोई भी नंबर जब दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। सो विच इज या विच कैन बी written as product of two factors other than 1। So given number is a composite number। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में पार्ट बी गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो कि दोनों से ही डिवाइड हो जाए, 306 से और 657 से। तो हम जानते हैं कि ऐसा नंबर कौन होता है? इनका एलसीएम, यानी द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by two numbers is their LCM। So required number क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 306 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे 306 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो क्या क्या हो जाएंगे? 3 से 1 0 2 टाइम्स, अगेन 3 से 3 और 4 टाइम्स, और ये 2 into 17 बन रहा है। यानी हम लिख सकते हैं 306 को 2 3 स्क्वायर और 17। ठीक है, इसी तरह से 657 के लिए बात करें तो 657 यहाँ क्या लिख देंगे? कैंसिल आउट हो रहा है अपने पास 3 से, तो 3 2s एंड 3 1 और 27 यानी कि 9। फिर अगेन 3 से 3 7 21 एंड 3 3 9, और 73 एक प्राइम नंबर है, यानी 657 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर इंटू 73। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब एलसीएम कैसे लेते हैं हम? एलसीएम के लिए यहाँ जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? नेक्स्ट पेज में लिख लें। जो एलसीएम है 306 का और 657 का, वो है, देखो 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 और 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73, 2 3 स्क्वायर इंटू 17 इंटू 73। यहाँ पे हो गया 9 2 18, 18 को
17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 और 17 और ऐड कर देंगे उसमें तो 306, यानी कि यहाँ तक तो हो जाएगा अपने पास 306 मल्टीप्लाइड बाय 73। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 306 को और 73 को, तो ये 18 और 9 7 6 42 और 21, यानी कि हो जाएगा 8 3 13 2 2, यानी कि 22,338 इज द रिक्वायर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन इफ लाइन L गिवन बाय x plus y is equals to 5 is tangent to the circle at point P। यहाँ पर सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर 0,0 है और L जो है उसकी इक्वेशन x plus y is equals to 5 है, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, हमें क्या पूछा है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट P है वो लाइन L पर है, सिंस पॉइंट P lies on लाइन L, सो जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किसे सेटिस्फाई करेंगे, गिवन इक्वेशन को, यानी x plus y is equals to 5। x plus y is equals to 5 को कौन सेटिस्फाई करेगा, 3, a, तो हम x की जगह तो लिख देंगे 3 और y की जगह क्या लिख देंगे, a is equals to 5, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से 2। अब a की वैल्यू आ चुकी है 2, यानी कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो चुके हैं अपने पास, सो p is equals to जो कोऑर्डिनेट्स है इसके 3, 2 एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0,0, सो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, CP, यानी कि अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 9 और 4, यानी कि √13 यूनिट्स। क्लियर, सो रेडियस कितनी आ चुकी है, √13 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें 23 से पहले अपने पास विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इसी क्वेश्चन में एक अनदर क्वेश्चन गिवन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर 0,0 एंड 6,8, यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन है तो रेडियस पूछिए। जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो क्या हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर सिंस एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 0,0 एंड 6,8, सो जो डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डायमीटर टोटल अंडर रूट 6 - 0 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 यानी कि 100 और स्क्वायर रूट लेने पर 10 यूनिट्स। तो ये तो क्या हो गया, डायमीटर। नाउ हमसे पूछा क्या है इसमें, रेडियस। नाउ रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, डायमीटर की आधी, यानी कि 1/2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। सो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 यानी कि 5 यूनिट्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ द zeros of the quadratic polynomial x² plus a plus 1 into x plus b are 2 and -3, then find the values of a and b। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके जीरोस गिवन है, हमें अननोन क्वांटिटीज a और b फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो जीरोस का सम होता है, सम ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a+1 के। सम ऑफ जीरोस, यहाँ जीरोस क्या क्या गिवन है, 2 और -3, यानी कि 2 + -3, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -a -
1 के, ये हो गया -1 और इधर -1 से कैंसिल आउट, यानी कि a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 0। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर b के इक्वल, और जो जीरोस हमें गिवन है उनसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू b, यानी कि b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है -6। सो a अपने पास आ चुका है 0 और b की वैल्यू कितनी आ चुकी है -6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हमें फाइंड आउट करना है कि वो रियल होंगे या इमेजिनरी, या और साथ ही साथ वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी यहां हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना है यहाँ पर b, यानी कि x का कोफिशिएंट 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a, यानी कि x का स्क्वायर कितना हो गया 1, और c यानी कि कांस्टेंट टर्म कितनी होगी माइनस का 3√2। 16 माइनस माइनस प्लस 4 थीटा 12√2 प्लस 12√2 ये आ चुका है। और ये क्लियरली नजर आ रहा है हमें कि किससे बड़ा है 0 से, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है d, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें d से, तो d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड वी नो दैट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स ऑफ quadratic equation are real and distinct. So जो रूट्स होंगे गिवन इक्वेशन के वो क्या हो जाएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट ए। इसमें इवेल्युएट करनी है हमें किसकी वैल्यू, 2 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री की। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री और sec स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और sec स्क्वायर 30 डिग्री यानी ये हो जाएगा अपने पास 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 माइनस ये हो चुका है 4 और ये भी 2 का स्क्वायर करने पर 4 कैंसिल आउट, और √3 का स्क्वायर 3 ये भी कैंसिल आउट, यानी कि √3 माइनस 1 ये आ जाती है अपने पास रिक्वायर्ड वैल्यू। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इसी में इंटरनल चॉइस गिवन है पार्ट बी। इफ sin x is equals to 7/25 where x is an acute angle then find the value of sin x cos x tan x plus cot x। यानी sin x की वैल्यू गिवन है 7/25, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है इसे लिखते हैं sin x cos x tan x plus cot x, tan x plus cot x is equals to sin x cos x, जो ब्रैकेट में क्वांटिटी गिवन है tan और cot, इसको भी हम sin cos में चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा sin अपॉन cos, यानी sin x अपॉन cos x और प्लस cos x अपॉन sin x। एलसीएम लेने पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और नीचे क्या बनेगा sin x cos x, ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर x
प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में साइन एक्स कोस एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। यानी कि यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है उसका यूज किए बिना ही अपने पास आंसर आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस वजह से कोई भी x हम लें इसका जो आंसर है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 1 लेने वाला है। तो इसकी भी जरूरत नहीं थी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा गिवन है, कोई बात नहीं, हमने तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी जो 1 है। क्लियर। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि √2 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए हम इसे प्रूव करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। टू प्रूव दैट √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर वी विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट हम मान लेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये अज्यूम करने से हम एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे जो ट्रू नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह देंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो लेट इफ पॉसिबल √2 माइनस √5 इज इक्वल्स टू x वेयर x इज एनी रेशनल नंबर। क्लियरली x इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x नजर आ रहा है साफ साफ कि ये 0 के इक्वल नहीं है। हमने क्या मान लिया इसको, एक रेशनल नंबर। सो √2 इज इक्वल्स टू x प्लस √5। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल्स टू x प्लस √5 का स्क्वायर। √5 को ले जाएंगे RHS में और दोनों तरफ क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2√5x। सो माइनस x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2√5x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2x के इज इक्वल्स टू √5। अब यहाँ देखो जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर, ये हम पहले से जानते हैं, जबकि जो LHS इसमें बन रहा है वो एक रेशनल नंबर बन रहा है। Not √5 is an irrational number as the square root of any prime number is always an irrational number. In equation 1, LHS is a rational number while RHS is an irrational number, but an irrational number cannot be equal to rational number. देखो √5 एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, जो कि हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यानी कि यहाँ RHS तो इरेशनल है जबकि LHS रेशनल है, और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो अपने पास रिजल्ट आया वो कैसा है, गलत है, फॉल्स है। तो जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि √2 माइनस √5 है, हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था। thus √2 माइनस √5 इज एन रेशनल नंबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, the frequency distribution table of agriculture holdings in a village is given below। यहाँ पर हमें एक डेटा दिया गया है जिसमें कुछ नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई है जिनके पास जो एरिया ऑफ लैंड है वो गिवन है। यानी कि 20 नंबर ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एरिया ऑफ लैंड 1 से 3 हेक्टेयर्स के बीच में है। 45 नंबर ऑफ फैमिलीज के पास जो लैंड एरिया है वो 3 to 5 हेक्टेयर्स के बीच में, और इसी तरह से आगे गिवन है। फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑफ द विलेज। हमें क्या फाइंड करना है, मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, यानी कि जो गिवन डेटा है उसका मोड हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ एरिया ऑफ लैंड ये हमें गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज ये हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि जो मॉडल क्लास होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर हमें नजर आ रहा है वो क्या है, 80। यानी कि 80 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास गिवन है वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। यानी 5 to 7 अपने पास मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम नाम दे देते हैं F1। इससे जो प्रेसिडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं F0, और बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोल देते हैं F2। सो जो मोड का फॉर्मूला होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ मॉडल क्लास हम देख चुके हैं 5 to 7 है। लोअर लिमिट जो है मॉडल क्लास की वो क्या है, 5, और क्लास साइज जो है यहाँ पर कितने का गैप है सब में, 2 का। तो H इज इक्वल्स टू
2। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, लोअर लिमिट 5 प्लस f1 माइनस f0। देखो f1 हम देख चुके हैं कि 80 है और f0 जो है वो 45। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी केवल 2f1 माइनस f0 माइनस f2 की और इंटू h। तो ये अपने पास आता है 6.16 बार, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग्स है उस विलेज की वो क्या है 6.17 हेक्टेयर। क्लियर। नेक्स्ट, इसी में इंटरनल चॉइस गिवन है पार्ट बी, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर हमें मीन ऑलरेडी गिवन है और एक अननोन क्वांटिटी है p, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि मीन गिवन है तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, जो क्लास इंटरवल्स हैं इनके मिड वैल्यूज। तो हम यहाँ टेबल फॉर्म करेंगे तो क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है, मिड वैल्यूज लिख लेंगे सभी क्लास इंटरवल की। तो 0 से 20 तक इसके लिए मिड वैल्यू 10, 20 से 40 तक के लिए 30, यहाँ 50, 70 और 90। अब क्योंकि मीन गिवन है तो मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए। एज्यूम्ड मीन मेथड से हम देखें तो x इज इक्वल्स टू a प्लस डी बार इंटू h, जहां पर जो डी बार है वो क्या होगा सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, और जो di है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, di के लिए फॉर्मूला हो जाएगा xi माइनस a अपॉन h। यहाँ पर a क्या है अपना एज्यूम्ड मीन, यानी कि क्योंकि वैल्यूज बड़ी है तो हमने एक एज्यूम्ड मीन ले लिया, किसको, a को। यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन माना है 30 को, तो xi माइनस क्या कर देंगे 30 और अपॉन h, यानी कि जो क्लास इंटरवल है वो 20 का है। तो xi माइनस 30 अपॉन h करने पर di की वैल्यूज हमें मिलती है इस तरह से। देखिए xi क्या है यहाँ 10 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 20, और क्लास इंटरवल कितना है 20, तो -1। इसी तरह से आगे अपने पास 0, 1, 2, 3 आ जाएगी, सेम प्रोसेस है सभी में। फिर इसके बाद fi di, यानी कि करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे di की वैल्यूज से, यानी कि 7 इंटू -1 -7, यहाँ p इंटू 0 हो जाएगा 0, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 18 और 13 इंटू 3 39। इसके बाद हम सिग्मा fi की जरूरत है हमें आगे, और सिग्मा fi di की जरूरत है आगे, तो इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। सिग्मा fi यहाँ कितना आ जाता है 39 प्लस p, और सिग्मा fi di कितना आ जाता है 60। अब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी है। हमने एज्यूम्ड मीन कितना लिया है 30, विड्थ ऑफ द इंटरवल इज 20। सो मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने यहाँ लिख चुके हैं, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस डी बार h, जहाँ डी बार क्या हो जाएगा सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। तो देखो a की वैल्यू 30 प्लस डी बार की जगह सिग्मा fi di, तो सिग्मा fi di कितना है अपने पास 60, तो 60 अपॉन यहाँ पर सिग्मा fi कितना है 39 प्लस p और इंटू h, क्लास साइज कितनी हो गई 20, और इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 54, तो इसको इक्वेट कर देंगे 54 के, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 50 इज इक्वल्स टू 39 प्लस p, यानी कि यहाँ से जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 11। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the given figure। यहाँ पर एक quadrilateral दिया गया है जो कि एक सर्किल को circumscribe कर रहा है। Show that AB plus CD upon AD plus BC is equals to 1। क्या शो करना है हमें कि AB plus CD यानी कि अपोजिट साइड्स का जो सम है इनका रेशियो 1 के इक्वल होता है, ये हमें शो करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो साइड्स है इसके लिए टेंजेंट्स का काम कर रही है। हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स बनाई जाती है तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो AP इज इक्वल्स टू AS, PB इज इक्वल्स टू BQ, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल हो जाएगी, AP इज इक्वल्स टू AS, BP इज इक्वल्स टू BQ, इसी तरह से CR इज इक्वल्स टू CQ और DR इज इक्वल्स टू DS। देन हम क्या कर देंगे, इन सभी को LHS में LHS और RHS में RHS को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, यानी कि इन साइड्स का सम आ जाएगा अपने पास AP प्लस PB और RC प्लस DC। इसी तरह से RHS में आ जाएगा BQ प्लस CQ और AS प्लस DS। तो जब मिलाकर लिखेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस AD, BC प्लस AD।
और इसको अपॉन में ले जाएंगे तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो हमें प्रूव करना था, वो आ जाएगा। इनका रेशियो किसके इक्वल? 1 के इक्वल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसी में विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन गिवन है, क्या है देखते हैं। शो दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस, यानी कि किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक पैरेललोग्राम बनाया जाए तो पैरेललोग्राम क्या होने वाला है? एक रोम्बस। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। पैरेललोग्राम ABCD circumscribes a circle as shown in the figure। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ABCD बनाया गया है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है। टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, इस वजह से AP जो किसके इक्वल हो जाएगी? AS के, BP BQ के, CR CQ के और DR DS के। वही यहाँ लिखा है। ऑन एडिंग द अबव इक्वेशंस, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि इक्वेशंस को ऐड किया जाता है। LHS में LHS और RHS में RHS को ऐड करने पर ये लाइन अपने पास बन जाएगी AB और ये CD, यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। यहाँ तक तो वही प्रोसेस है सेम। अब इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है कि गिवन है ये एक पैरेललोग्राम है, यानी जो अपोजिट साइड्स है उनकी लेंथ क्या होगी? सेम। यानी CD की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? AB। सो CD की जगह भी AB लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AB। और यहाँ भी AD प्लस BC है तो AD की जगह भी किसको रिप्लेस कर देंगे? अगेन BC को, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो 2 टाइम्स ऑफ BC, यानी AB इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है? AB इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है? BC। और हम जानते हैं किसी पैरेललोग्राम में यदि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? एक रोम्बस होगा। यानी सिंस इन पैरेललोग्राम ABCD a pair of adjacent sides are equal, hence ABCD is a rhombus. Next, question number 29. On a particular day, 50,000 people attended a cricket test match between India and Australia in Sydney cricket ground. Let X be the number of adults attended the cricket match and Y be the number of children attended the cricket match. यहाँ पर 50,000 लोगों ने क्रिकेट मैच अटेंड किया, जिसमें से जो नंबर ऑफ एडल्ट्स हमें गिवन है X और नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है Y. कॉस्ट ऑफ एन एडल्ट टिकट वाज 1000 while कॉस्ट ऑफ अ चाइल्ड टिकट वाज 200, यानी कि एक एडल्ट के लिए टिकट की जो प्राइस है वो 1000 है, जबकि एक चाइल्ड के लिए 200 है. ऑन दैट डे रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग ऑल 50,000 टिकट्स वाज 20 लाख, यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपीस. फाइंड हाउ मेनी एडल्ट एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन अटेंडेड द क्रिकेट मैच. तो हमें यहाँ जो एक्स और वाई है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि कितने नंबर ऑफ एडल्ट और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने क्रिकेट मैच अटेंड किया. क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें? एक तो इनका नंबर एक्स और वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है जो, और एक एडल्ट के लिए टिकट की प्राइस 1000 है, चाइल्ड के लिए टिकट की प्राइस 200 है. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 50,000 है, यानी कि x प्लस वाई. क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों नंबर जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50,000. और साथ ही साथ यहाँ रेवेन्यू गिवन है, यानी कि इनकी टिकट प्राइस के लिए जो टोटल अमाउंट है वो है 4 करोड़ 20 लाख. तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1000x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 4 करोड़ 20 लाख. यहाँ पे देखिए एक्स नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं और एक के लिए टिकट की प्राइस कितनी है 1000. सो टोटल के लिए कितनी हो जाएगी 1000x. और इसी तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन है y और एक के लिए जो टिकट की प्राइस है वो है 200. सो टोटल जो प्राइस होगी चिल्ड्रन के लिए टिकट्स की वो कितनी हो जाएगी 200y. सो 1000x प्लस 200y ये किसके इक्वल होगा? जो टोटल रेवेन्यू हुआ है 4 करोड़ 20 लाख इसके इक्वल, यानी कि 1000x प्लस 200y किसके इक्वल हो जाएगा 4 करोड़ 20 लाख के इक्वल. यानी यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको 200 से कैंसिल आउट करके 5x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2,10,000. एक इक्वेशन तो ये बन गई अपने पास. और जो हम बात कर रहे थे कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो कितने 50,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाएंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 50,000. तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 50,000. ये सेकंड इक्वेशन. दोनों को सोल्व कर लेंगे. 1 माइनस 2 करने पर 4x इज इक्वल टू 1,60,000,
यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 40,000, और एक जो x की वैल्यू है अपने पास मिल गई, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। द नंबर ऑफ एडल्ट्स अटेंडेड द मैच इज 40,000 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेड इज 10,000। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी में इंटरनल चॉइस गिवन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सॉल्व फॉर x एंड y ग्राफिकली। तो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है x और y में, इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। अब जब लीनियर इक्वेशंस अपने पास होती है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमें कोई 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है, दो से ज्यादा भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो रिक्वायर्ड ही है। तो यहाँ पर 2x + y = 6, इसके लिए हमने पॉइंट्स लिख लिए x और y के क्या क्या। अगर x = 2 यहाँ पुट करें तो y = कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 2। अगर x = 3 होगा तो y = 0, और x = 0 पुट करने पर y = 6। सबसे इजी कौन से होते हैं? जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस पर पॉइंट्स लेना। तो जो गिवन इक्वेशन होती है इसमें एक बार x पुट कर दो 0 और एक बार y पुट कर दो 0, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं इजीली। तो 2x + y के लिए जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? ये पर्पल कलर की जो यहाँ शो की गई है। देखो पॉइंट्स है अपने पास 3,0, ये है x एक्सिस पर 3,0, एक पॉइंट है 0,6, यानी y एक्सिस पर ये रहा 0,6, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन गिवन है x + y = 5, इसमें भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y 5 मिल जाएगा, एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x 5 मिल जाएगा, और हम चाहें तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं 2 और 3, यानी कि 0,5 और 5,0, ये रहा 5,0 और 0,5, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब सॉल्यूशन क्या होगा? जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अपना सॉल्यूशन है। यानी यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है 1,4 पर, यानी x = कितना हो गया 1 और y = 4 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, इसी में विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन गिवन है। ऑन अ पर्टिकुलर डे 50,000 पीपल अटेंडेड अ क्रिकेट मैच। तो ये सेम क्वेश्चन गिवन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, लेट x be the number of adults attended the cricket match and y be the number of children attended the cricket match. Cost of an adult ticket was 1,000 while cost of a child ticket was 200. On that the revenue earned by selling all 50,000 tickets was 4 crore 20 lakh. Find how many adults and how many children attended the cricket match. तो ये क्वेश्चन जस्ट अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये सेम ही दिया गया है। इसका जो पार्ट बी है वो यहाँ डिफरेंट है। क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक 2 डिजिट नंबर है, वो उसकी डिजिट के सम के 6 टाइम्स है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन द गिवन नंबर। यानी कि अगर हम उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि 98 वो नंबर है, तो इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है कि जो नंबर बनेगा नया वो है 89। तो कहा गया है कि 89 जो है वो अपने पुराने वाले नंबर से 9 कम है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है अपना आंसर, ये जस्ट एग्जांपल हमने लिखा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, कैसे फाइंड करेंगे देखिए यहाँ। लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y। यूनिट प्लेस की डिजिट हमने मान ली x है और टेंस प्लेस की डिजिट y है, तो जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा 10y + x ओरिजिनल नंबर, और इसकी जो डिजिट्स है उसको रिवर्स करने पर नंबर बनेगा 10x + y। अब सबसे पहली लाइन जो गिवन है उससे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए जो डिजिट नंबर है वो 6 टाइम्स है उसके डिजिट्स के सम के, यानी यहाँ पर जो 10y + x है 10y + x वो 6 टाइम्स है उसकी डिजिट्स के सम के। इससे अपने पास एक इक्वेशन मिलती है 5x - 4y = 0। फिर सेकंड कंडीशन क्या थी कि इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके जब नंबर लिखा जाता है तो वो पुराने नंबर से 9 कम है, 9 कम है। तो इसको फर्स्ट स्टेप हम इसकी ये भी लिख सकते हैं कि नंबर जो रिवर्स करके लिखा है वो क्या था अपने पास 10x + y। तो 10x + y ये ओरिजिनल नंबर से 9 कम है। ओरिजिनल नंबर क्या था 10y + x, और इससे 9 कम है। क्लियर? इसी की सेकंड स्टेप ये हो जाएगी। यहाँ पर देखो 10y + x
और माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है? सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिल चुकी है। इनको सोल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू y-1 को इक्वेशन 1 में पुट करके सोल्व कर लें तो 5 और x की जगह y-1 और -4y इज इक्वल्स टू 0। तो 5y - 4y और ये -5 जो कि इक्वल में जाके प्लस का 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई y-1 यानी कि 4। So on solving 1 and 2 we get x is equals to 4 and y is equals to 5. So the number is 54 क्योंकि 5 जो था वो 10 प्लस की डिजिट थी तो 10y प्लस x से क्या मिल जाएगा हमें नंबर 54। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है प्रूव दैट sin x माइनस cos x प्लस 1 इंटू sec x माइनस 10x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो LHS गिवन है इसे स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। लेफ्ट हैंड साइड sin x माइनस cos x प्लस 1 और sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x। क्योंकि रिजल्ट हमें साइन कॉस में चाहिए, इसको भी साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ sin x माइनस cos x प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा 1/cos x और ये क्या होगा माइनस का sin x अपॉन cos x। तो दोनों में जो डिनोमिनेटर बन रहा है cos x आ रहा है तो एलसीएम ले लिया cos x का और यहाँ जाएगा 1 माइनस sin x। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे तो यहाँ sin x प्लस 1 और माइनस cos x, इसको इस तरह से लिख लें। यहाँ पे 1 माइनस sin x बन रहा है तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस sin x और माइनस का cos x। ठीक है, यहाँ बन रहा है 1 माइनस sin x अपॉन cos x। अब देखो आगे 1 प्लस sin x के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस cos x के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस sin x और इसके साथ क्या जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x और माइनस cos x के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का cos x और ये 1 माइनस sin x अपॉन cos x। इसकी अगर बात करें 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x क्या बन जाएगा ये 1 माइनस sin स्क्वायर x जो कि किसके इक्वल होगा cos स्क्वायर x के। तो आगे लिखेंगे cos स्क्वायर x और अपॉन में क्या था अपने पास cos x और माइनस यहाँ cos से cos कैंसिल आउट तो -1 प्लस sin x -1 प्लस sin x। यहाँ भी देखो cos कैंसिल तो जो रिक्वायर्ड था अपने पास sin x प्लस cos x -1 वो आ चुका है sin x और ये प्लस का cos x तो sin x प्लस cos x -1 और यही क्या है अपने पास RHS hence proved। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। The sum of first n terms of an AP is 5n square minus n. Find the nth term of the AP। तो sum of n terms given है और nth term हमें find करनी है। तो हम जानते हैं क्या nth term के लिए क्या करते हैं sn minus 1। तो यहाँ given लिख लेंगे, क्या है given sum of first n terms is equals to 5n square minus n, यानी कि जो Sn है वो कितना है 5n square minus n। ठीक है, since nth term of arithmetic progression
इज इक्वल्स टू टी एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इसी तरह से मिलेगी हमें nth टर्म। सो टी एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एस एन की वैल्यू पुट कर देंगे 5n स्क्वायर माइनस n और माइनस यहाँ एस एन माइनस 1 यानी कि n की जगह क्या रख देंगे n माइनस 1। जो गिवन रिलेशन है इसमें n माइनस 1 रखने पर n माइनस 1 रखने पर ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5n स्क्वायर और माइनस n माइनस यहाँ से मिल जाएगा अपन को 5 और n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और ये माइनस n प्लस 1। आगे देखो 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक। माइनस n और ये हो जाएगा अपने पास 10n यानी कि माइनस माइनस प्लस का 10n, तो प्लस का 10n और माइनस का n लिख लेते हैं एक बार, गलती नहीं होता कि tn जो है tn किसके इक्वल आ गया यहाँ माइनस n और माइनस 5n स्क्वायर, ये तो कैंसिल कर दिया 5n स्क्वायर, तो इससे बचा क्या माइनस का 10n और प्लस का 5 और प्लस का 1 यानी कि प्लस का 6 आ गया और ये माइनस का n, तो माइनस n प्लस 6। आगे देखेंगे माइनस माइनस प्लस n और माइनस n ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10n और ये हो जाएगा माइनस का 6 यानी कि nth टर्म अपने पास आ चुकी है 10n माइनस 6। क्लियर? इससे नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।